जब मैं सुबह पार्लियामेंट में गया था, मैं उससे पहले जेल से आने के बाद 2019 में गया, पहली बार गया, तो मैं वहां संकल्प करके आया कि मैं अब पार्लियामेंट तब आऊंगा जब मैं लोकसभा का सदस्य बन जाऊंगा। जब मैं गया 2024 में और उस बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू के सामने खड़ा होकर मैंने कहा कि बाबा साहब, मैं जो वादा करके गया था मैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ आया। बाबा साहब क्या है? बाबा साहब हमारे लिए एक इतिहास है, एक दर्पण। चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रोग्राम रही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई बातें हैं, जनता तक संदेश दिए। उन्होंने कहा है 2019 में जब मैंने संसदीय चुनाव लड़े और उसके बाद जब सदन में गए तो मैंने ये भी शपथ लिए जो यहाँ से लेकर राज्यसभा तक की सफर जो है तय करना है। और ऐसे में जब जिस वक्त वो जेल में थी उसका भी किस्सा उन्होंने सुनाई, जो जेल के अंदर मैंने लगातार जो है बाबा साहब की किताब पढ़े, उनको पढ़ा है, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं तो हमें उनको समझने का तरीका एक ही है, जो हम उनको पढ़े और पढ़ने से जो है हम समझ पाएंगे उनकी चीज़ों को, जो उन्होंने कितना कुछ करा है, कितना बलिदान दिए अपने समाज के लोगों के लिए, इस देश के लिए। संविधान जैसे किताब बनाई है, उनको पढ़ने की बातें जो है समझ आएंगे, जो हमारी पीछे जो महापुरुष लोगों ने कितनी ज़्यादा जो है कष्ट उठाए और आज हम इस मकाम तक है। आज जो है सबको बराबर समझा जाते हैं। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा और उन्होंने जो करा है उससे आज हमें बहुत सारे लोगों को राहत है और इससे हमें लोगों तक फैलाना है, आगे बढ़ाना है, उनके नाम को अगर जिंदा रखना है, ऐसे उनके नाम को अगर सबकी जुबान तक लाना है तो इसके लिए जो है हमें काम करना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। और जब बाबा साहब के बारे में आप जितनी पढ़ोगे, जितनी जानोगे उतना ज़्यादा कम है, क्योंकि उनको आप नहीं समझ पाएंगे, ना उनको आप पूरी तरीक़ा से जान पाएंगे, लेकिन उनको जानने के लिए जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, उनकी जयंती पर लोगों को कहते हैं जो उनके बारे में पढ़ा करें, जो वो कितने महान शख्स थे और क्या कुछ उन्होंने अपने समाज के लिए कुर्बानियाँ दी है, क्या कुछ करा है। तो एक बार सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद क्या कुछ कहते हैं। एक इतना बड़ा युग है, अगर हम उनको पढ़ना चाहें, जानना चाहें, समझना चाहें, तो मैं कहता हूं कि एक जीवन खत्म हो जाएगा, हम बाबा साहब को सही तरह से जान नहीं पाएंगे। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर मास्टर ना हो। आज जब हम यहाँ जयंती मना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे हैं जिनकी जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये बहुत बड़ी ख्याति है हम सब लोगों के लिए। मैंने और मेरे जैसी इस उम्र के बहुत सारे नौजवानों ने नहीं देखा होगा बाबा साहब को, और हमने कैसे जाना बाबा साहब को। उनको पढ़ा, मैं जब जेल में था तो मैं उनको पढ़ता था। मैं आज भी अपने साथियों को कहता हूं कि पढ़ा करो। मैं जितना बाबा साहब को पढ़ता हूं तो पता लगता है, मेरे पास इतना कुछ है उनके लिए कहने के लिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप 20 से 25 बार उठ के जाएंगे, पानी पी के आएंगे, बैठने में दिक्कत हो जाएगी। इतना कुछ है बाबा साहब को पढ़ने के बाद मेरे पास। मैं अभी गया था पिछले साल 15 दिन के लिए यूएस। 15 दिन मेरे कार्यक्रम थे और 15 दिन लोग बाबा साहब को। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितनी ज़्यादा बाबा साहब को पढ़े हैं, आप कितनी जानते हैं? जो भी इस पर आपका राय है अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।